आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो केस स्टडीज़ की क्लास होगी और जो आज की क्लास में पहला केस स्टडी जो हम करने जा रहे हैं ये हम ऑलरेडी ये सेकेंड या थर्ड क्लास में ये केस स्टडी जो है ये मैंने आपको लिखवाया था और मैंने इसके बारे में आपको समझा भी दिया था और मैंने आपको बोला था कि इसका आंसर जो है वो हम आगे जाके जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो अब तक जितने भी हमने केस स्टडीज लिखे हैं उसका आंसर हम जो है एक स्पेसिफिक टाइप से हम उसका आंसर जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, आज आपको एक और मेथड जो है वो सिखाऊंगा मैं आपको कि आप इस तरीके से भी अपना केस स्टडी जो है इस तरीके से भी आप जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो। सबसे पहले क्वेश्चन है क्या, कंडीशन जो है वो क्या है कि आप जो हो आप एस्पायरिंग IAS स्टूडेंट हो, ठीक है, या IAS एस्पिरेंट हो आप। तो आप क्या कर रहे हो, IAS के लिए एस्पायर कर रहे हो और आपने जो है प्री भी आपने क्लियर कर लिया, देन उसके बाद मेंस भी जो है वो आपका क्लियर हो चुका है और वेरियस स्टेजेस जो है एग्जाम की वो क्लियर कर चुके हैं और अब जो है वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो होना है। ठीक है, यानी कि आपका इंटरव्यू जो है वो पेंडिंग है। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होना है तो आप क्या करते हो, आप सुबह जो है वो निकलते हो अपने इंटरव्यू के लिए, लेकिन रास्ते में आप क्या देखते हो कि एक लेडी जो है उसके साथ उसका बच्चा है, उन दोनों का जो है वहां पे रास्ते में आप जा रहे हो तो आपने क्या देखा कि रास्ते में उनका जो है वो एक्सीडेंट हुआ है और आप देखते हो कि वो जो है वो लेडी और जो बच्चा जो है वो आपके रिलेटिव्स हैं। तो अब आपके सामने एथिकल डायलेमा ये है कि अगर आप इनको हॉस्पिटल लेके जाते हो तो आपका इंटरव्यू जो है वो छूट जाएगा। ठीक है, और अगर इंटरव्यू देने जाते हो तो जो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो आपकी सोसाइटी के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और दूसरे ही आपके रिलेटिव्स भी जो है इनकी जान जो है वो जा सकती है। तो आपके लिए इनकी जान बचाना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका इंटरव्यू पे जाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस ऐसे सिचुएशन में आप जो है वो क्या करोगे। ठीक है, तो इसमें सिचुएशन में हम क्या क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको क्लास जो थी वो ऑलरेडी उसमें जो है वो बता दिया था, बस लिखना रह गया था। ठीक है, तो आज वाला जो आंसर होगा वो हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। दो अप्रोचेज होती हैं एथिक्स के आंसर, एथिक्स का जो आंसर लिखना होता है, एक अप्रोच के साथ हम ऑलरेडी लिखते आ रहे हैं। ठीक है, आज हम दूसरी अप्रोच जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लो अपना, you are aspiring to become an IAS officer, and you have cleared various stages and now you have been selected for the personal interview, full stop. On the day of interview, comma, on the way to the venue, you saw an accident where a mother and her child who happen to be your relatives were badly injured, full stop. They needed immediate help, full stop. What would you have done in such a situation? Question mark. Justify your answer. Justify your action. ठीक है, अब जो पिछला तरीका था उसमें हम नॉर्मली जो है एक हेडिंग लेते हैं और उसके बाद जो हमारे एक्शंस जो होते हैं हम उनके अकॉर्डिंग जो है वो हम चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और देन उसके बाद एक कंक्लूजन जो है वो लिखते हैं।
अब जो नई अप्रोच है सिर्फ एथिक्स में, उसमें आप क्या करोगे, इसमें 2-3 चीजें जो है वो आपको मेंशन करनी होती हैं। वो कौन कौन सी, ठीक है। आप अपना आंसर जो है वो इस तरीके से स्टार्ट करोगे, लिखोगे इन द फॉलोइंग केस, लिख लो इन द अबव केस या इन द फॉलोइंग केस, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ पॉइंट्स बताने हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, इन्वॉल्व ना भी लिखोगे फिर भी चलेगा। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं इस पर्टिकुलर केस में, सबसे पहला कौन है, आप खुद हो, ठीक है। उसमें लिखोगे मी, ठीक है। और अगर किसी ऑफिसर का दिया होगा, मिस्टर एक्स का दिया होगा, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स आएगा, ठीक है। कि आप बोल दिया जाए कि यू आर मिस्टर एक्स, तो यहाँ पे मिस्टर एक्स आएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ आपकी बात हो रही है तो यहाँ पे मी आएगा। और कौन इन्वॉल्व है इसमें, वो जो मदर है, ठीक है, और उसका बच्चा जो है, ठीक है। ये 3 लोग जो है ये तो इन्वॉल्व है। उसके अलावा और कौन इन्वॉल्व है, एंड सोसाइटी, ठीक है, एंड सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। तो ये है आपके स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इसमें। उसके बाद क्या लिखना है, डायलेमा कौन कौन से हैं आपको, कि जो पर्टिकुलर आपका केस आया उसमें डायलेमास क्या क्या है, डायलेमास इन्वॉल्व लिखना है, लिख लो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा डायलेमा है आपके सामने, एथिकल डायलेमा, ठीक है। तो लिखो एथिकल डायलेमा, एथिकल डायलेमा। और कौन सा डायलेमा इन्वॉल्व है, कॉमा, कॉस्ट, पर्सनल कॉस्ट एथिकल डायलेमा, पर्सनल कॉस्ट एथिकल डायलेमा वर्सेस सिविक ड्यूटी, सिविक ड्यूटी, ठीक है। कि आप जो है वो आप अपना पर्सनल गेन जो है आपको यहाँ पे वो देखना है, या फिर आपको सिविक ड्यूटी जो है, जो आपकी जो सोसाइटी के प्रति जो ड्यूटी बनती है आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आपके साथ जो है ये डायलेमा जो है इसमें फंसे हुए। उसके अलावा ये 2 मेन चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके अलावा 2 पॉइंट्स और होते हैं, वो ऐसे जितने इंपॉर्टेंट नहीं होते, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, वैल्यूज एट कॉस्ट, ठीक है, कि कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहला है कंपैशन, कंपैशन, ठीक है। अब ये कंपैशन जो आपकी सिविक ड्यूटी है उसके पीछे भी हो सकता है, आपकी पर्सनल कॉस्ट जो है उसके पीछे भी ये कंपैशन जो है ये हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप कंपैशनेट हो सकते हो कि मुझे जो है मेरे लिए आईएएस बनना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप कंपैशनेट हो सकते हो कि मेरे लिए जो मेरी सिविक ड्यूटी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी इन्वॉल्व है इसमें, कंपैशन। सेकेंड सिविक, सिविक कंपैशन। थर्ड मॉरल ड्यूटी एंड मॉरल ड्यूटी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज जो है ये इन्वॉल्व है, ठीक है। वैल्यूज वाला आपका टॉपिक जो है हो चुका है, तो उसमें अलग अलग वैल्यूज जो है वो दी हुई है, तो उसमें से जो जो वैल्यूज यहां पे फिट होती हैं उन वैल्यूज को आपको लिख देना है, ठीक है। फोर्थ क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है, जो मेन पार्ट आएगा हमारे आंसर का, ठीक है। तो इसमें आप लिखो इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इन द फॉलोइंग सिचुएशन I will take, क्योंकि क्वेश्चन में यू था ना तो आप ही को बताया गया है, तो यहां पे I आएगा, ठीक है। या फिर आप I की जगह एस्पिरेंट लिख सकते हो, ठीक है। लिखो, हम I के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इन द फॉलोइंग सिचुएशन आई विल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आई विल टेक द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। इतना लिख के कोर्स ऑफ एक्शन को खत्म कर दो। अब यहाँ पे जो जो आप स्टेप्स जो है जो ले रहे हो उनको लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है, इस तरीके से भी आप अपना आंसर जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। तो एक जो पहले लिख रहे थे, एक आपको उस तरीके से आंसर लिख सकते हो, दूसरा आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा जरूरी नहीं है कि इनको ऐसे ही पॉइंट्स में जो है वो लिखना है, ठीक है। आप जैसे हम नॉर्मल आंसर लिखते हैं तो वहां पे भी ये चीज जो है ये आप मेंशन कर सकते हो कि ये स्टेक होल्डर्स जो है ये स्टेक होल्डर्स जो है ये इन्वॉल्व है, और उसके सामने ये डायलेमा जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। ये तो जनरली हम डिस्कस करते भी हैं अपने क्वेश्चन में, जो पहले हम जिस वे में हम पहले अपने आंसर जो है वो लिख रहे थे, ठीक है। बस ये चीज न्यू इन्वॉल्व है और स्टेक होल्डर जो है ये इन्वॉल्व है, ठीक है। ये और ये कोर्स ऑफ एक्शन ये तो पुराना ही है, ठीक है। तो इनको भी आप जो है अगर आप
नॉर्मल वे में अपना आंसर जैसे हम पहले लिख रहे हैं, आपको वैसे लिखने की आदत होगी है, तो एक लाइन जो है स्टेक होल्डर इन्वॉल्व की एक लाइन जो है वो भी डाल दिया करो, ठीक है। वैल्यूज वाला ऑप्शनल होता है, डालना चाहो तो डाल सकते हो, अपना आंसर अलग बनाने के लिए आप जो है वो कर सकते हो ऐसा। अदरवाइज एज सच जो नॉर्मल लोग लिखते हैं वो उसमें वैल्यूज इन्वॉल्व जो है वो नहीं लिखते, ठीक है, वैल्यूज एट कॉस्ट जो है वो नहीं लिखते, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो, आपका आंसर अलग जो है वो नजर आएगा। लिखो फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन में, फर्स्ट आई विल टेक हेल्प ऑफ, I will try taking, yeah, I will take help of the bystanders, जो वहां पे आसपास लोग खड़े हैं ना, bystanders, there I take the help of bystanders there and persuade them to get to the nearest hospital। वैल्यूज में persuasion भी आ सकता है, ठीक है, persuasion। I will persuade them to get to the nearest hospital for immediate help to accident victims, and persuade them to do so on the humanitarian civic and legal grounds, ब्रैकेट में लिखो गुड समैरिटन लॉ, SAMARITAN, Good Samaritan law, bracket close, and assure them of no harassment at the hands of medical and legal authorities, authorities, ब्रैकेट में लिखो due to which they might hesitate from helping, bracket close, full stop, para change। I would also call ambulance for medical help and police for further investigation, and apprise them apprise them of the situation at the earliest comma so that I am relieved of the safety of relieved के साथ जो ऑफ आएगा उसमें OFF आएगा और सेफ्टी के साथ जो ऑफ आ रहा है उसमें OF आएगा। सेफ्टी ऑफ द विक्टिम
and can peacefully go for interview. And can peacefully go for interview. Full stop. Para change. Meanwhile, I would also try calling up. Meanwhile, I would also try calling up my relatives or friends, to rush to the hospital, and take over the responsibility, so that I can reach for interview on time. Full stop. I will also try informing the concerned authorities. At UPSC for the delay, and will explain my situation. Full stop. Para change. Conclusion लिख रहे हैं अब हम. The above actions, comma, on one hand, comma, will ensure timely medical attention. The above actions, comma, on one hand, comma, will ensure timely medical attention for the accident victims, comma, and will also help me take care of the interview, comma, without compromising my responsibility, either as a citizen, comma, relative, or as an aspirant. Full stop. ठीक है. तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर जो है ये लिख सकते हो कि अलग से स्टेक होल्डर्स जो है वो लिख दो, देन वैल्यूज जो है वो लिखो, और एथिकल डायलेमास जो आपके डायलेमास जो है उनको लिखो, और देन उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो लिख दो. ठीक है. तो एक जो है तरीका वो ये है. दूसरा, जैसे हम नॉर्मली लिखते रहे, नॉर्मल अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, देन उसमें स्टेक होल्डर्स जो है वो लिख दिया करो एक ही पैरा में, एंड देन उसी में वैल्यूज इन्वॉल्व जो है लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो ना लिखो, लेकिन स्टेक होल्डर्स जो है वो लिख दिया करो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. यू आर हेडिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन इन एन एरिया अफेक्टेड बाय. ओके, क्वेश्चन समझो कि आप जो हो, आप क्या हो, आप हेड कर रहे हो रेस्क्यू ऑपरेशन को. जो है वो आप हेड कर रहे हो. हुआ क्या है कि जो आपका नियर बाय एरिया जो है वहां पे बहुत से हजारों लोग जो है वो होमलेस हो गए हैं, और उनके तक जो है खाना जो है वो नहीं पहुंच पा रहा, फूड और वाटर जो है वो नहीं पहुंच पा रहा. ये पहुंच क्यों नहीं पा रहा, उसके पीछे रीजन क्या है कि जो हैवी रेनफॉल की वजह से एक नेचुरल कैलमिटी जो है वो आई है. नेचुरल कैलमिटी आई है, हो सकता है कि अर्थक्वेक जो है वो आया हो या कुछ भी आया हो. ठीक है. तो उस वजह से बहुत से लोग जो है होमलेस हो गए हैं, उनके पास खाना और पानी जो है वो नहीं पहुंच पा रहा. तो आपको जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का हेड जो है वो आपको बताया हुआ है. ठीक है. अब उस नेचुरल कैलेमिटी के बाद क्या हुआ, हैवी रेनफॉल जो है वो स्टार्ट हो गई.
ठीक है। जिस हैवी रेनफॉल की वजह से क्या हुआ कि ये सारा फूड पहुंचाने का काम या वाटर पहुंचाने का काम या लोगों तक जो बेसिक एमिनिटीज जो है वो पहुंचाने का काम जो है वो डिले हो गया, ठीक है। अब वो क्योंकि डिले हो गया उस वजह से लोग जो है, लोगों में नाराजगी जो है वो फैल गई। नाराजगी फैली तो जैसे ही रेस्क्यू टीम जो है वो यहाँ पे पहुंची तो लोगों ने क्या किया, यहाँ इस रेस्क्यू टीम के कुछ लोग जो थे उनके साथ मारपीट जो है वो की, बुरा व्यवहार जो है उनके साथ वो किया, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ जो आपके टीम मेंबर्स थे उनके ऊपर फिजिकल असॉल्ट भी जो है लोगों के द्वारा वो किया गया। अब इसके ऊपर क्या हुआ कि ये जो आपकी रेस्क्यू ऑपरेशन में जो आपके टीम मेंबर्स जो हैं या आपके जूनियर्स जो है वो आपको कह रहे हैं कि लोग जो हैं, क्योंकि हमारी जान को जो है लोग जो है वो हमें मार रहे हैं तो उससे हमारी जान जो है उसको खतरा है, तो हम ये ऑपरेशन जो है उसको यहीं पे रोक जो है वो देते हैं, ठीक है। अब आप जो है ऐसी सिचुएशन में जो है वो आप जो है वो क्या करोगे, उसी के ऊपर आपको आंसर जो है वो लिखना है, ठीक है। मैं लास्ट पॉइंट बता देता हूं, इन सच सर्कमस्टांसेस व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स, अपना रिस्पॉन्स देना है। उसी के साथ साथ एग्जामिन द क्वालिटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट विच विल बी रिक्वायर्ड टू मैनेज द सिचुएशन, ठीक है। दो पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन के। सबसे पहले तो आपका रिस्पॉन्स जो है वो क्या होगा, ठीक है, आप जो है उससे किस तरीके से डील करोगे, ठीक है। एक पार्ट तो आपका ये रहेगा। दूसरा आपको क्वालिटीज बतानी है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वालिटीज बतानी है सिविल सर्वेंट की, ठीक है। सिविल सर्वेंट की क्वालिटीज जो है आपको वो बतानी है, पब्लिक सर्वेंट की क्वालिटीज जो इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन आ गई है तो उसको मैनेज करने के लिए एक सिविल सर्वेंट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज जो है वो होनी चाहिए, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो वो जो है वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लो पूरा। यू आर हेडिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन, यू आर heading the rescue operation in an area, you are heading the rescue operation in an area affected by severe natural calamity, severe natural calamity, CALAMITY, full stop. Thousands of people are rendered homeless, and deprived of, thousands of people are rendered homeless and deprived of food, drinking water, deprived of food, drinking water and other basic amenities, full stop. Rescue work has been disrupted by heavy rainfall and damage of supply routes, full stop. Local people are seething, SEETHING. Local people are seething with anger, against the delayed limited rescue operations, full stop. When your team reached the affected areas, comma, the people there heckle, 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 and even assault some of your team members, full stop. One of your team member is
team member is even severely injured, even severely injured, full stop. Faced with this crisis, some team members plead plead with you to call off OFF the operations, fearing threats, fearing threats, THREATS, threats to their life, full stop. Para change. In such trying circumstances, TRYING, in such trying circumstances, comma, what will be your response? Question mark. Examine the qualities of a public servant. Which will be required to manage the situation, full stop. ठीक है, तो इसमें जो है स्टेक होल्डर्स कौन कौन से इन्वॉल्व है? एक तो आप इन्वॉल्व हो, ठीक है, एक जो लोग जो है वहां पे जो फंसे हुए हैं वो इन्वॉल्व है, आपकी टीम मेंबर्स जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ये स्टेक होल्डर जो है वो इन्वॉल्व है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। राकेश जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है। राकेश डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है, जिसका काम क्या है, गवर्नमेंट ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो जो है बेनिफिशियरीज जो है अंडर हेल्थ केयर स्कीम के अंडर जो है उसको बेनिफिशियरीज जो है वो उसको ढूंढ के जो है गवर्नमेंट इंटरेस्टेड हिम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द बेनिफिशियरीज अंडर द हेल्थ केयर सिस्टम मेंट फॉर सीनियर सिटीजन। तो एक हेल्थ केयर स्कीम आई है सीनियर सिटीजन के लिए, तो राकेश का काम क्या है, उसको बेनिफिशियरीज जिनको इस हेल्थ केयर स्कीम का फायदा उठा सकते हैं उनको इसको जो है बेनिफिशियरीज को ढूंढना है और उनको ये बेनिफिट जो है वो देना है, यानी कि कार्ड्स वगैरह जो है जो इनके बनते होंगे उनके अकॉर्डिंग उनको कार्ड्स वगैरह जो है वो बना के देने हैं, ठीक है। तो लेकिन जो स्कीम है वो सिर्फ और सिर्फ ये इनके लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए। अब किन किन को स्कीम का बेनिफिट जो है वो मिलेगा? सबसे पहले कुछ कंडीशंस है, क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो क्या है क्राइटेरिया? नंबर 1, जो बेनिफिशियरी की एज होनी चाहिए वो 60 इयर्स से ज्यादा होनी चाहिए, 60 इयर्स और अबव, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते होने चाहिए। थर्ड कंडीशन, उनकी जो फैमिली इनकम जो है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फैमिली इनकम शुड बी लेस देन 1 लाख, ठीक है, पर एनम। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन जो है दी हुई है। एक चौथी कंडीशन भी है, वो मैं क्वेश्चन में लिखवा दूंगा, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथी कंडीशन यही है कि वो वैसे तो हर जगह पे अप्लाई हो ही जाएगी। चौथी कंडीशन ये है कि अगर उनको
इस हेल्थ बेनिफिट का लाभ जो है वो उनको तभी मिलेगा अगर इस उनका इलाज होता है, देन उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज जो है वो आ जाए। ठीक है, तो ये चौथी कंडीशन है, ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि एक ओल्ड कपल जो है वो आता है राकेश के ऑफिस। उसमें जो मेल जो है ओल्ड मैन जो है उसको रेयर कंडीशन जो है वो डायग्नोज हुई है कि उसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से उसके एब्डोमिनल में जो है वो पेन जो है वो बहुत ज्यादा पेन जो है वो रहता है। और साथ में और प्रॉब्लम क्या है कि उसके कोई भी बच्चे जो है वो नहीं है। ठीक है, चाइल्ड सपोर्ट जो है वो उसको नहीं है। ठीक है, तो उसकी एज जो है वो 60 से ऊपर है, ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल करता है। उसकी फैमिली की इनकम जो है वो भी 1 लाख से कम है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने एक डॉक्टर जो है उसको अप्रोच किया है। डॉक्टर ने बोला है कि मैं जो है तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं तुम्हारा इलाज जो है वो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें जो है जो तुम्हारी मेडिकल के एक्सपेंसेस होंगे और जो हॉस्पिटल का खर्चा होगा वो तुम्हें जो है वो देना होगा। वो खर्चा जो है वो ऑलमोस्ट 1 लाख है। ठीक है, तो ये 60 इयर्स वाली कंडीशन जो है वो भी फुलफिल कर रहे हैं और जो फैमिली इनकम जो है वो भी उनकी कम है। बस दिक्कत क्या है कि वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो भी न्यू क्रिएट हुई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, वो ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग जो है वो नहीं करते। बस ये एक दिक्कत है। ठीक है, अब इसके सामने डायलेमा ये है कि क्या वो जो है इसको बेनिफिशियरी जो है वो डिक्लेयर करे, ठीक है, या फिर उसको जो है क्या कहते हैं, अगर नहीं डिक्लेयर करता है तो उसका बंदे का इलाज जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में राकेश जो है उसको क्या करना चाहिए, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ शुड राकेश रिस्पॉन्स टू दिस सिचुएशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये बता दिया है कि वो रिजर्व कैटेगरी जो है उससे बिलोंग नहीं करता है। तो आप इन कंडीशन में जो है वो अब क्या करोगे। ठीक है, क्वेश्चन में फुल आपको बाद में लिखवा देता हूं, पहले इसका आंसर जो है कैसे देना वो समझ लो। ठीक है, सबसे पहले इसकी एक इंट्रो जो है वो आप देना। ठीक है, अब राकेश के पास कौन कौन से कोर्सेज ऑफ एक्शन है। सबसे पहले राकेश क्या कर सकता है, ये जो यहाँ पे सर्जन जो था जो रेडी हो गया है कि मैं जो है इनकी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट में कर देता हूँ, आपको बस ये एक्सपेंसेस जो है, एक तो जो आपके मेडिकल के एक्सपेंसेस होंगे और जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस जो है वो आपको देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस सर्जन के साथ मीटिंग करोगे, देन इनका प्रॉपर जो है इनका केस स्टडी जो है वो आप स्टडी करोगे कि क्या प्रॉब्लम है उनको और क्या क्या उनके एक्सपेंसेस जो है वो आएंगे। ठीक है, सबसे पहली मीटिंग जो है वो आपकी सर्जन के साथ होगी। दूसरी मीटिंग आप किनके साथ करोगे, एनजीओ वालों के साथ जो मीटिंग जो है वो करोगे, उनको सारी प्रॉब्लम बताओगे कि इस तरीके से जो है ये बंदा जो है रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से है, इसको कोई भी चाइल्ड सपोर्ट जो है वो नहीं है। तो एनजीओ वाले जो है वो उस बंदे की मदद जो है वो कर सकते हैं, लेकिन एनजीओ का अप्रोच जो है वो लोग जो है वो डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें नॉलेज भी नहीं होती इतनी। तो आप जो है इसकी तरफ से एनजीओ जो है उनको अप्रोच कर सकते हो। उसके अलावा आप पब्लिक फंड जो है वो इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, आप जनरली देखते हो ना, कई लोगों ने फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे फंड जो है वो स्टार्ट किए होते हैं कि इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए इतना, इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए इतना फंड जो है वो चाहिए होता है। ठीक है, तो आप उस तरीके से आप पब्लिक फंड जो है वो जुटा सकते हो। देन 1 लाख की लिमिट रख लो। ठीक है, क्योंकि 1 लाख का खर्चा आना है उसका, इसी वजह से आपने सर्जन से मीटिंग की है कि मेरे को एक बार प्रॉपर खर्चा जो है वो बता दे, अभी मैं 1 लाख इकट्ठा कर लूं, बाद में तो बोल दे कि 1.5 लाख जो है खर्चा वो आएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो कि मान लो वो खर्चा जो है 1 लाख आना है या 1.5 लाख आना है, तो आप क्या कर सकते हो, पब्लिक फंड जो है 1.5 लाख तक का पब्लिक फंड जो है वो क्रिएट कर सकते हो कि पब्लिक जो है इसमें पैसा जो है वो डालती जाए। जैसे वो 1.5 लाख कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो है वो डॉक्टर को देके उनका क्या कहते हैं इलाज जो है वो हो सकता है। ठीक है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन आप ये फॉलो कर सकते हो। तीसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या फॉलो कर सकते हो कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, डीएम फंड जो है वो एलोकेट होता है। ठीक है, तो उसमें से जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होता है अपने डीएम फंड में से इस तरीके के कामों में अपने पैसे जो है वो लगा सकता है। ठीक है, तो आप जो है आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात कर सकते हो और उनको जो है बोल सकते हो कि आप जो है अगर आप डीएम फंड से पैसे जो है वो दे सकते हो तो आप जो इनकी मदद जो है उस तरीके से आप वो कर सकते हो।
चौथी चीज आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जो है वो रहने वाली है, हर बार फंड जो है वो रेज नहीं किए जाते, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि अपने सीनियर्स जो है उन तक ये बात पहुंचा सकते हो कि हमने जो है इसमें रिजर्व कैटेगरीज के लोगों को जो है वो इंक्लूड किया है, तो क्यों ना हम इसका दायरा बढ़ा के EWS तक भी ले जाएं, ठीक है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा सके, ताकि वो भी इसका बेनिफिट जो है, ये गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का बेनिफिट जो है वो ले सके, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर जो है वो लिखना है। अब क्वेश्चन लिख लो सारा, देन उसके बाद आंसर लिख के जो है वो सेंड करना मुझे। लिखो, राकेश इज रिस्पॉन्सिबल, राकेश इज अ रिस्पॉन्सिबल, राकेश इज अ रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, राकेश इज अ रिस्पॉन्सिबल डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, comma, who enjoys the trust of his higher officials, who enjoys the trust of his higher officials, full stop, knowing his honesty, the government entrusted him with the responsibility of identifying the beneficiaries under healthcare scheme, beneficiaries under a healthcare scheme meant for senior citizens, full stop, para change. Criteria to be a beneficiary, the criteria to be a beneficiary are the following, ठीक है। लिखो, A 60 years of age or above, 60 years of age or above. B, belonging to a reserved category, C, family income of less than 1 lakh rupees, family income of less than 1 lakh rupees per annum. D, post treatment prognosis, PROGNOSIS, post treatment prognosis is likely to be high to make a positive difference, high to make a positive difference to the quality of life of the beneficiary, full stop, para change. One day an old couple visited Rakesh office with their application, full stop. They have been the residents of a village in his district, since their birth, full stop. The old man is diagnosed with a rare condition,
with a rare condition that causes obstruction in the large intestine, full stop. As a consequence, comma, he has severe abdominal pain that frequently, pain that मत लिखो, frequently that prevent him, he has severe abdominal pain frequently that prevents him from doing any physical labor. Full stop. The couple has no children to support them. Full stop. The expert surgeon whom they contacted, contacted, is willing to do the surgery without charging any fee. Full stop. However, the couple will have to bear the cost of incidental charges, INCIDENTAL, incidental charges, such as medicines, hospitalization, etc. To the tune of rupees 1 lakh. Full stop. The couple fulfills all the criteria except criterion B. CRITERION, criterion B को quote unquote में करना. Full stop. However, any financial aid would certainly make a significant difference in their quality of life. Full stop. Para change. How should Rakesh respond to the situation? ठीक है. तो ये 3 क्वेश्चन थे आपके इस क्लास के लिए. जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.